तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु गृह गए हूँ पढ़न रघुराई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु गृह गए हूँ पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुदेव के यहाँ शिक्षा के लिए भेजा गया और जो स्वयं विद्याधर भगवान हो उनको कितना समय लगेगा शिक्षा पाने। अल्पकाल विद्या सब पाई, बिल्कुल कम ही काल में, बहुत कम समय में सारी विद्या पाकर वापस भवन में लौटे। और भगवान का यह नित्य एक कर्म है। भगवान जो नित्य कर्म करते हैं, क्या करते हैं? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। जब भगवान सुबह उठते हैं तो सबसे पहले माता को प्रणाम करते हैं, फिर पिताश्री को प्रणाम करते हैं, फिर गुरुदेव को तीसरे नंबर पर प्रणाम करते हैं। ये हमारी परंपरा थी कभी। आज तो बच्चों को कहना पड़ता है फलाने को प्रणाम करो। हाँ, बड़ी से बड़ी शिक्षा, बड़े से बड़े पदों पर बच्चे हैं हमारे, लेकिन कहना पड़ता है प्रणाम करो। तेरे पांव तो छू ले, प्रणाम तो कर ले। उसके बाद भी अगर छू लिए तो हम अपने बच्चों को श्री रामचरितमानस यही कहती है, ये जीवन जीने की कला सिखाती है। जीना कैसे है जीवन में, ये रामचरितमानस है। और मरना कैसे है, ये भागवत जी। तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। माता जी, पिताजी और गुरुदेव को तीनों को प्रणाम। यहाँ कोई है ऐसा जो प्रातः काल माता पिता को या किसी को प्रणाम करे? कोई नहीं चमक। हाँ, भगवान को प्रणाम करने वाले हैं कोई जो सुबह सुबह प्रणाम करता है कुछ लोग, या उन्हें नीचे कुछ जो रहती है भगवान ने प्रणाम कर। हाँ, इतना तो होना ही चाहिए। चलो, भगवान को ही गुरु मान लो, उनको प्रणाम कर लो। या माँ भगवान को ही हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, चलो उनको ही माता पिता, लेकिन करते सब। बच्चों को यह बात थोड़ी थोड़ी सिखानी चाहिए, इतना कुछ सिखाना चाहिए। केवल शिक्षा, आज की शिक्षा भी थोड़ी विकृत हो गई, यह भी निश्चित आपको बताऊंगा। हमारे भाई साहब आ रहे हैं कल, आज शायद पहुंच जाएंगे भट्ट जी, अंबादत्त जी, वो बताएंगे कि कैसे पढ़ाई होती है। छोटे छोटे बच्चों को तो जरूर आना है कल से। हाँ, कल से आधे आधे घंटे का नित्य उनका स्पीच होगा यहाँ। कैसे पढ़ना है, कैसे क्या क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, सबको आना है। शिक्षा की बड़ी गड़बड़ है हिसाब किताब। हम बच्चे को इतना तनाव में रखते हैं, इतने प्रेशर में रखते हैं कि इतना तो लाना ही है तुझे। प्रतिस्पर्धा तो सिखा रही है, दौड़ना सिखा रही है, कंपटीशन सिखा रही है, लेकिन संस्कार नहीं दे रही है आज की शिक्षा। अरे ठीक है, हम मानते हैं कंपटीशन का जमाना है, लेकिन संस्कार भी तो अति आवश्यक है ना। संस्कार होने भी तो जरूरी है। जीवन में हम बन गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बन गए, बहुत अच्छी बात है। बनना भी चाहिए, सबको बनना चाहिए, खूब बढ़िया बनना चाहिए। अगर बन गए तो बहुत अच्छी बात, अगर बिगड़ गए कभी तो कौन बनाएगा? उसके लिए तो रास्ता ही नहीं हमारे पास, कभी ढूंढा ही नहीं हमने रास्ता। यह रामचरितमानस हमको कहती है कि बन गए तो बहुत अच्छी बात है, बिगड़ गए तो भी निराश नहीं होना। जिन रघुनाथ जी को कल सुबह राजगद्दी पर बैठना है और
पूरी रात बीतने के बाद कल सुबह सुबह उनको पता चलता है कि तुमको राजगद्दी पर नहीं, जंगल जाना है। अगर हम जैसा कोई होता ना तो डॉ होता कि जाने, हाँ, सह नहीं पाता सदमा कि हे भगवान, कि हे गो हम। तो यही रामचरितमानस सिखाती है साहब, हमको अपने बच्चों के हाथ में कभी ना कभी रामचरितमानस जरूर देनी चाहिए। कुछ सीखो तो सही। केवल दौड़ लगाना, 90% लाना, 99% लाना, यही आवश्यक नहीं है। अरे वो तो अध्ययन करोगे और सारे दिन भर पढ़ वाले के नहीं होते। अगर 2 घंटा मन लगा के बच्चों ने पढ़ लिया, 1 घंटा भी पढ़ लिया, जितनी देर मन लग गया पुस्तक में, समझ लो वो। अरे हम भी कथा करने बैठते हैं तो हम भी अपना ये पूरा अभ्यास करके बैठते हैं। हाँ, इतनी देर कथा बोलना, कथा गाना, ये भी हमको भी पुनः पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। अब ये तो है नहीं कि हम दिन भर किताब खोल के पढ़ते रहे, देखते रहे, अब आपके गुणों पे के गुणों, एक नजर मार ली बस हो गया। और यही बच्चों की तो और तीक्ष्ण बुद्धि होती है। तो बात वही आई कि बन गए तो बहुत अच्छी बात, बिगड़ गए तो सुधरेंगे कैसे। और वो सुधारने के लिए भगवान ने श्री रामचरितमानस रूपी अनमोल रत्न हमको दिया है। इन ग्रंथों से हमको सीखना चाहिए।